Hi everyone, welcome to my channel Education Facilitator. My name is Joyce. Good morning to all of you. Today is day 17. So here we are preparing vocab sessions regularly. Wherever you will get the video, you will learn. अगर आपको याद करना है, अगर आपको वर्ड सीखने हैं और if you are preparing for your exams, this vocabulary session is really meaningful. क्योंकि इस एग्जाम में जो ये वर्ड्स लिए गए हैं ये बहुत ही अच्छी डिक्शनरी से लिए गए हैं. Those who know the value of this dictionary, they will definitely see the whole video. So let's begin today's 151 word. So what I am going to share with you, I have prepared playlist. Playlist मैंने बना दी है because initially when I started the videos, then I only started to complete the vocab session. क्योंकि vocabulary एक बेस होता है आपका किसी भी सब्जेक्ट का and I want to enrich it. और फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेस क्लियर करें, इस वजह से मैं vocab सेशंस ले रही हूँ जिससे आप लोग अच्छे से वर्ड्स को समझ सके, याद कर सके. if you have any notebook, आप उनको अच्छे से लिखिए. और if you have dictionary, no problem, that is absolutely fine. But the way it is written, because ये जो डिक्शनरी है ये काफी मतलब अगर जो पढ़ते रहते हैं उनके लिए बहुत इजी है, पर जो रेगुलरली टच में डिक्शनरी के नहीं रहते हैं और एग्जाम्स इनमें से आता है, आप इस डिक्शनरी को अपने आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड पावर मेड इजी, तो आपको पता लग जाएगा ये डिक्शनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट वर्ड्स आते हैं इससे रिलेटेड, इसी से रिलेटेड एग्जाम्स में वर्ड्स आते हैं. तो यहाँ पे आपको जब भी वर्ड्स मिलेंगे वो आपको बहुत इजी होंगे आपके एग्जाम्स के लिए. साथ साथ अगर आपको साधारण, अगर आप पढ़ने वाले में ही नहीं है, अगर आपको सिर्फ वोकैब अपनी अच्छी करनी है, तो आप अगर एक वीडियो भी देख लेते हैं और उसको आप एक दो बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएंगे वर्ड्स. क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत आसानी से मैंने पूरी जो वर्ड्स हैं उनको बड़े अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और आपको एक के साथ कई सिनोनिम्स देखने को मिलेंगे, एंटोनिम्स देखने को मिलेंगे और उनको हम अब किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं. तो ये सब चीजें आज की वीडियो में हम सीखेंगे. तो स्टे विथ मी, आप पूरा वीडियो देखिएगा. मैंने देखा बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं पर कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं, तो प्लीज कंप्लीट वीडियो देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा. सो लेट्स बिगिन 151, क्योंकि आई कंप्लीटेड 150 वीडियोस. 151 इट इज सिलेबसी. ये क्या है और मैंने आपको क्या बताया, वैसे मैं डेली बताती हूँ. कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आपको लगता है कि आप उसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, उनको आप सिलेबल्स में का पार्ट इस तरह से कर लीजिए. इससे आपको सिलेबसी ये होता है. ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या पार्ट है, ये एक नाउन है, संज्ञा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. इसका मतलब होता है अविवाहित जीवन. वो लोग जो शादी नहीं करने के बारे में सोचते कि मुझे शादी ही नहीं करनी है, अविवाहित ही रहना है हमेशा, है ना. ये नहीं कि जो लोग सिंगल अभी एट प्रेजेंट हैं और फिर बाद में मैरिज होंगी, नहीं, उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया कि मुझे ऐसा ही रहना है लाइफ में. इसको कैसे बोलेंगे, इसकी जो सिनोनिम्स होते हैं उसको बोलेंगे चैस्टिसी, वर्जिनिटी, सिंगलनेस, बैचलरहुड. बैचलरहुड स्पेशली फॉर मेन के लिए होता है. अब्स्टेंस फ्रॉम सेक्स, मतलब सेक्सुअल लाइफ से अलग इनकी लाइफ होती है और उसको हम क्या बोलेंगे, सिलेबसी बोलेंगे. अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होता है, इसको बोलेंगे हम मैरिज. एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड. तो देखते हैं इनको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे सेंटेंस में. सिलेबसी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर कैथलिक प्रीस्टहुड. जो अविवाहित जीवन होता है, जो कैथलिक्स में जो प्रीस्ट होते हैं, स्पेशली नन्स होती है, चाहे वो फादर होते हैं, तो वो लोगों का जीवन ही होता है कि वो अविवाहित रहेंगे, तभी वो प्रीस्टहुड वाली जो जिसमें वो पादरी बनते हैं या अगर वो नन बनती हैं तो वो उनको अपनी पूरी जिंदगी अविवाहित रहना होता है. ओके. Celibacy is perfectly acceptable although rare. जो भी लोग अविवाहित हैं या वो रहना सिंगल चाहते हैं वो परफेक्टली ओके है. ऐसा नहीं है कि उनको गलत नजरिए से देखा जाता है. आजकल तो सोसाइटी बहुत अच्छी अपग्रेडेड है कि हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती है, तो इट इज एक्सेप्टेबल, पर बहुत ही कम देखने को मिलती है जो लोग इस तरह के जीवन को जीते हैं. ओके. सेंसर, इसको इस तरह से पार्ट कर लीजिए, इसलिए आपको पढ़ने में इजी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा आसानी से स्पेलिंग्स में.
इट इज अ वर्ब। ये क्या है? वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है? किसी चीज की निंदा करना या दोष लगाना, किसी की बुराई करना। निंदा करना का मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, है ना। रिप्रूव, रिब्यूक, एडमोनिश, ब्लेम। देखिए वहां इस वर्ड को एक्सप्लेन किया है, तो आप ये याद रखिए कि एक वर्ड के अलग अलग आपको डिफरेंट वर्ड्स मिल जाएंगे, तो आप सभी वर्ड्स को एक एक वीडियो से कुछ और वर्ड सीखिए, दूसरे वीडियो से कुछ और वर्ड सीखिए। ऑलमोस्ट जो पूरा प्रॉपर माइंडसेट ये हो कि हमें एक वर्ड के बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आने चाहिए और उनका मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए। ओके, तो ये रिप्रूव है, रिब्यूक है, एडमोनिश है, ब्लेम है, टू कंडम सीवियरली, ये मैंने पिछली बार बताया था प्रीवियस वीडियो में, फॉर डूइंग समथिंग बैड, किसी को एक्सट्रीमली क्रिटिसाइज करना। एक एग्जाम्पल बहुत ही लिटरेचर में फेमस है, वो है जॉन कीट्स का। इवन दो ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, वो किसकी वजह से गुजर गए थे? ट्यूबरक्लोसिस था, बट उसके साथ साथ जो उनका वर्क आया था एंडीम्यून, उसको उनके साथ के जो उस टाइम के जो क्रिटिक्स थे उन्होंने भी बहुत क्रिटिसाइज किया था। अपनी क्वार्टरली रिव्यू जो उनकी मैगजीन थी उसमें बहुत बुरी तरह से उनको बहुत यंग एज के थे, आई थिंक 23-24 साल के थे जब उन्होंने अपना वर्क वगैरह कंप्लीट किया था, और 25.5 ईयर्स में वो गुजर गए थे। तो इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया गया था उनको कि वो बहुत तकलीफ, उस समय वो मेंटली बहुत तकलीफ में आ गए थे। तो उनके फ्रेंड ने उनके लिए रिमार्क किया कि वो इसलिए नहीं गुजरे हैं कि उनको ट्यूबरक्लोसिस है, पर वो इसलिए गुजरे क्योंकि वो बहुत बुरी तरह जो क्वार्टरली रिव्यू में उनका क्रिटिसिज्म हुआ उसकी वजह से गुजरे। तो जस्ट बी वेरी मच श्योर, अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, इट शुड बी क्रिटिसिज्म, इट्स नॉट बी लाइक कि सामने वाले की एकदम मेंटल इमोशनल हेल्थ कंप्लीटली खत्म हो जाए। तो टीडियम क्या होता है? प्रेज और कमेंट। आप किसी की तारीफ करते हैं, आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी को आप कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इसके अपोजिट वर्ड्स। और बहुत जरूरी है, कभी कोई इंसान अच्छा काम करता है डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट कीजिए। आप अप्रिशिएट करेंगे, मैं आपको सच बता रही हूँ, अप्रिशिएट जो करते हैं वो सिर्फ वही लोग करते हैं जिनके अंदर बहुत खूबसूरती होती है। कभी भी जेलस इंसान आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, कभी भी कोई ऐसा इंसान जो इनसिक्योर होगा वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। सो जस्ट कीप डूइंग वर्क, और उसके बाद आप अपना अच्छा काम कीजिए, और कोई अच्छा काम करता है तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। His dishonest behavior came under severe censure, और जो उसका झूठ बोलने वाला नेचर, डिसऑनेस्ट बेईमान टाइप का जो व्यवहार था, वो किसके अंडर आता है? बहुत सीवियर दो, मतलब उसके ऊपर आराम से दोष लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज डिसऑनेस्टी की होती है कि अगर आप डिसऑनेस्ट हैं, शायद कोई प्यार करने वाला जो आपके क्लोज होगा वो आपको 1-2 बार मौके दे देगा, पर अगर आप किसी थर्ड पर्सन के प्रति डिसऑनेस्ट होंगे, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, आप कंप्लीटली उस जगह से, उस आसपास के उस माहौल में आप एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ देंगे और आप कभी भी अच्छी नजरिए में नहीं आएंगे। सो दिस इज एक्सट्रीमली बैड, व्हाट वुड आई से, एक नेगेटिव ट्रेट होता है which I never like. Violence and jail receive strong censure. जो violence मतलब कोई भी तरह की हिंसा हो या जेल हो, उसकी क्या की जाती है? बहुत ही सीवियर निंदा की जाती है, स्ट्रांगली। मतलब नो डाउट जेल और वायलेंस को कौन अप्रिशिएट करेगा, चाहे वो इमोशनल वायलेंस हो, चाहे वो मेंटल वायलेंस हो, चाहे वो फिजिकल वायलेंस हो। ये याद रखिएगा, वायलेंस कभी भी सिर्फ मारने में ही नहीं आता कि कोई आपको मार रहा है, वो वायलेंस आपके हर तरह के पर्सपेक्टिव से आता है। सेरिब्रल, ये क्या होता है? ये हमारा दिमाग से रिलेटेड हिस्सा होता है। ओके, दिमागी, जिसमें हमारा दिमाग से संबंधित वर्क हो। ये एक एडजेक्टिव है, ये मस्तिष्क संबंधी और दिमाग से संबंधित होता है। इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेनी, हाइब्रो, कल्चर्ड, नर्डी। कितने नर्डी स्टूडेंट है, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जो नर्डी, इंटेलेक्चुअली रिफाइंड, उसको हम क्या बोलेंगे? सेरेब्रल। ये सेरेब्रल के एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं हम एडजेक्टिव को? हम हिंदी में इसको विशेषण बोलते हैं।
का एंटोनिम है इग्नोरेंट एंड इलिटरेट। इग्नोरेंट मतलब होता है अज्ञानी, और इलिटरेट का मतलब होता है जो अशिक्षित होता है, जिसको पढ़ाया नहीं होता, वो पढ़ाई लिखा नहीं होता है। द पेशेंट डाइड फ्रॉम अक्यूट सेरेब्रल हेमरेज। जो पेशेंट था वो किसकी वजह से मरा? जो जो बहुत अक्यूट मतलब होता है तीव्र, ब्रेन हेमरेज हो गया उसको। सेरेब्रल का मतलब ब्रेन से रिलेटेड है ना, तो उस वजह से क्या हुआ? पेशेंट गुजर गया या मर गया। द कॉज ऑफ डेथ वॉज सेरेब्रल हेमरेज। और जो मरने का कारण था वो क्या था? सेरेब्रल हेमरेज मतलब दिमागी रूप से हेमरेज, जो दिमाग का, जिसमें जो जैसे कहते हैं ना हेमरेज हो गया, तो उसमें जो ब्लड होता है वो सिर के अंदर ही फैल जाता है। वो एकदम, हेमरेज का मतलब ही होता है रक्तस्राव फैल जाना। तो इस वजह से वो गुजर गया, जो कि बहुत डेंजरस होता है। शिग्रिन, शैग्रिन नहीं बोलेंगे इसको, याद रखिएगा, शिग्रिन बोलेंगे। ये क्या है? ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है चिड़ या तंग आना, या तंग करना, किसको अनॉय करना, किसी की बात से गुस्सा हो जाना, चिढ़ जाना। ह्यूमिलेशन, ये जब होता है जब किसी की इंसल्ट होती है। एंगर मी, रेज, सेम, रेज का मतलब यही है, गुस्सा होना। फ्यूरी, एम्बैरेस, डिसअपॉइंटमेंट, तो ये सब इसी से संबंधित सिनोनिम से। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड्स। एंटोनिम क्या है? डिलाइट। डिलाइट मतलब खुशी, हैप्पीनेस, जॉय, ये सब किस पे? अपोजिट में आ जाएंगे। She felt chagrin at being rejected, और उसको बहुत चिढ़ मची जब उसको रिजेक्ट हुई, उसकी वजह से वो क्या हुए? चिढ़ मची। Chagrin is not something a great man often acknowledges. So निराशा कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे एक महान व्यक्ति अक्सर स्वीकार करता है। करिश्मा, करिश्मा क्या है? ये एक नाउन है जिसको मतलब क्या होता है? प्रतिभा। जिसको क्या बोलेंगे? चार्म बोलेंगे, प्रेजेंस बोलेंगे, ऑरा बोलेंगे, पर्सनालिटी बोलेंगे। अ मैजिकल सीम एबिलिटी टू अट्रैक्ट फॉलोअर्स और इंस्पायर लॉयल्टी। देखिए, करिश्मा हर किसी के पास नहीं होता है। बहुत लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, पर करिश्मेटिक लोग, जिनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, जिनको देख करके लगता है कि यार इनको थोड़ी देर देखो ही देखो, या इनसे कुछ सीखने को मिलता है। अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे वो लोग बहुत अच्छे पसंद आते हैं जो बिल्कुल नेचुरल होते हैं। उनके अंदर, उनकी प्रेजेंस से आप फील कर सकते हैं कि हाँ, उनके ऊपर क्या कह सकते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। अब जैसे एक एग्जांपल दूं तो सिद्धार्थ शुक्ला एक इस तरह का एग्जांपल सेट करके क्या, इवन दो आई डोंट लाइक हिज एग्रेशन, बट वो खुद इतना ऑनेस्ट था, उसका ऑरा इतना स्ट्रांग था कि लोगों ने उसको जिताया। इसलिए नहीं कि उसके अंदर क्या नेगेटिविटी थी, पर उसका वो जो उसकी पर्सनालिटी थी वो बहुत गजब की थी। वो हर तरह से अपने आप को मोल्ड कर लेता था। तो दैट इज कॉल्ड ऑरा। उसके अंदर वो प्रतिभा थी, ठीक है। एंड दैट इज, और अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप शाहरुख खान को भी देखिए, बहुत चार्मिंग है, बहुत डिलाइटफुल है, बहुत उसके अंदर उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। सलमान खान को भी आप देख सकते हैं। ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम बिल्कुल, मतलब जो भी जन इस वीडियो को सुन रहा है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोगों से फेमिलियर होंगे, और जो लोग नहीं है वो आप गूगल पे देख सकते हैं इन लोगों को, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल बहुत सिंपल दिए हैं और जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री से है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सो एंटोनिम क्या होगा? रिपल्सिव और रिवॉल्टिंग। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। रिपल्सिव मतलब होते हैं पीछे हटने वाले, जिनका इतना ऐसा मतलब आप उनको देख करके नहीं, एकदम उनसे इंप्रेस नहीं होते हैं। ओके, रिवॉल्टिंग मतलब होते हैं जो बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, थोड़े से अच्छे नहीं होते। मतलब आई डोंट वांट टू कॉल आउट द वर्ड, अच्छा नहीं लगता मुझे एकदम नेगेटिव बोलना, बट इट इज ओके। अच्छा, चलिए अब इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे। द प्रेसिडेंट हैज ग्रेट करिश्मा। प्रेसिडेंट तो आज की डेट में हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो भी बहुत अच्छी हैं। और उससे पहले अगर हम प्रेसिडेंट के रूप में देखते हैं तो प्रतिभा पाटिल बहुत अच्छी थी। और अगर हम देखें तो एपीजे अब्दुल कलाम बहुत अच्छे थे। तो ये इतने अच्छे, इनका करिश्मा, कितने काम और कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते, उसके बावजूद भी हम दूर से जो देखने वाले हैं उनसे कुछ सीख सकते हैं। ओके,
एंड आपको पता है द्रौपदी मुर्मू वॉज अ टीचर, वो एक क्या थी, शिक्षिका थी। आज देखिए क्या है वो। He was elected to power on the strength of his charisma। और जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या किया, उनके पास वो पावर थी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज करिश्मा, उसकी पर्सनालिटी की वजह से उनकी वो पावर बहुत स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बहुत कैरिस्मेटिक थी। ये याद रखिएगा कि पर्सनालिटी का ट्रेट सिर्फ बॉडी से हैंडसम होना नहीं होता, पर्सनालिटी में ऑल ओवर एस्पेक्ट्स आते हैं। ओके, पर्सनालिटी कभी भी सिर्फ हम ये देखते हैं ना कि आपकी बाहर की पर्सनालिटी, नो डाउट बाहर की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, बट इफ यू आर नॉट इंटेलेक्चुअल, इफ यू डोंट हैव इमोशनली बैलेंस पर्सन, इफ यू आर नॉट नो हाउ टू बी सो मच डिसाइसिव मतलब जिनके अंदर उतनी ताकत होती है कि वो सही टाइम पे सही निर्णय ले सके। ओके, तो वो सब उसमें क्या कहा जाए, कंसीडर किया जाएगा। 156 शोल्टन, ये क्या है, शोल ऐसे करके आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, लॉन्ग स्पेलिंग है। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है झूठा और धोखेबाज। देखिए अभी इस पहले भी एक वर्ड हमने उसमें भी हमने देखा था, झूठा और धोखेबाज, डिसऑनेस्ट वाला। यहाँ पे भी इसको भी हम बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रॉड, क्वैक, कॉनमैन। कॉनमैन झूठे धोखेबाज को ही बोलते हैं। ओके, जो जिनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। शार्प, शार्क। शार्क का मतलब, हाँ नो डाउट शार्क मछली बहुत ही शार्प होती है, बट शार्क एज अ पर्सन, एज अ क्या कह सकते हैं, एज अ नाउन भी कंसीडर किया जाता है, जो लोग बहुत चालाक खोपड़ी के होते हैं उनको। और इसका जो एंटोनिम क्या होते हैं, वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, ब्रूटल ऑनेस्ट होते हैं, उनको कभी भी पसंद नहीं किया जा सकता, लोग नहीं पसंद करते ऑनेस्ट इंसान को। पर्सनली मैं बता रही हूँ आपको। फेयरनेस, जिनके अंदर बहुत फेयर एटीट्यूड होता है, लोग जानते हैं उनकी प्रतिभा को कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होल्ड करते हैं, क्योंकि वो उनके जैसे बन नहीं सकते, इसलिए नापसंद और क्रिटिसाइज और बुराई करना लोगों को क्या कह सकते हैं। अगर आपके अंदर ही फेयरनेस वाला बैलेंस है तो आप फील कर सकते हैं लोग आपसे कितनी ज्यादा हेट्रेड करेंगे। तो ये जो अच्छी क्वालिटीज होती हैं, जो गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं उनके अंदर होती हैं, आपके अंदर है, तो यू आर ब्लेस्ड, आई एम टेलिंग यू। ही वॉज एक्सपोज एज अ शर्टन, और वो क्या हुआ, किस तरह से, एज अ धोखेबाज उसको क्या किया गया, एक्सपोज किया गया। वो किस तरह से एक्सपोज किया गया, कैसे हुआ, जैसे वो एक धोखेबाज है, झूठा है। She was sure that he was dealing with a shirton, और उसको रियलाइज हो गया था, लड़की को, कोई भी फीमेल है, यहाँ पे मैं किसी का नाम ज्यादा इसलिए नहीं लिखना चाहती, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कोई ना ले ले, तो she was sure, वो बिल्कुल कंफर्म हो गई थी जिससे वो डील कर रही है, वो किस तरह का झूठ बोलने वाला मैनिपुलेटिव इंसान है। तो आप इस तरह से शर्टन का यूज कर सकते हैं। 157, अब इसको हम किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, इसको बोलेंगे कैज्म, कैज्म, ठीक है। ये एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, खाई या दरार। अ डीप, खाई का मतलब समझते हैं ना, गल्फ, हाँ एग्जैक्टली, इंग्लिश में जो जो गल्फ होता है वो हमारी ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं। ओपनिंग, कैविटी, कैविटी हमारे दांतों में गड्ढा हो जाता है उसको बोलते हैं गैपिंग होल। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, कैज्म की एग्जाम्पल हैं। और इसका जो अपोजिट वर्ड है वो क्या होता है, क्राउडेडनेस, फुलनेस, मतलब जहां बहुत भीड़ हो, बहुत कंप्लीट हो, जहां में। अ कैज्म सेपरेट्स माय जनरेशन फ्रॉम माय पेरेंट्स। अच्छा, एक खाई है, एक क्या है, एक बहुत डिफरेंस है। खाई का मतलब ये नहीं कि वो खाई, मतलब डिफरेंस है, मेरी पीढ़ी को मेरे पेरेंट्स की जो एक जनरेशन है उन हम लोगों में क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है। There is a caste between rich and poor in that society। और एक सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में ये बात सच है, जो अमीर लोग, अमीर वर्ग के लोग होते हैं और जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, उसमें आप डिफरेंस लोगों की सोसाइटी में होता है। आज की डेट में लोग कुछ भी कहें लेकिन वो डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि उनके गलत एटीट्यूड में दिख जाता है। मैं ये नहीं कहती कि सब लोगों के अंदर ऐसा होता है, पर हाँ होता है, ये मैं कह सकती हूँ। चेस्टाइज, चेस्टाइज क्या है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दंड देना या अनुशासन करना। देखिए, अनुशासन करना एक होता है डिसिप्लिन रखना, किसी को दंड देना बहुत वैसा हो जाता है, बहुत पनिशमेंट आप किसी को
दे रहे हो, किसी को हर्ट मत करो, मेरा मतलब ये है कहने का। टू इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट ऑन, टू डिसिप्लिन, रिप्रूव, रिब्यूक, एडमोनिश, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब चैस्टाइज के एग्जाम्पल है। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या है? इसका एंटोनिम है प्रेज। प्रेज का मतलब किसी की तारीफ करना। मैं कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कुछ सीखने को अच्छा मिलता है और आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अप्रिसिएशन के तौर पे अगर आप मुझे कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी कीजिएगा। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। एक सब्सक्राइबर भी रिसेंटली टॉपर एग्जाम करके ज्वाइन हुए, उन्होंने मुझसे कहा मैम आप ज़्यादा वर्ड्स लीजिए। तो सर वैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करूँगी, आपने जो मुझे सुझाव दिया है मैं उसको ध्यान रखूँगी, बट फिलहाल एकदम न्यू चैनल है, मैं चाहती हूँ थोड़ा करके आप लोग सीखें, और जो पुरानी वीडियोज़ हैं आप अभी उन वीडियो से सीख लीजिए, क्योंकि मैं सीक्वेंस में ही पढ़ा रही हूँ। तो आपको आने वाले समय में जब भी वीडियोस मिलेंगे आपको बहुत आसानी ही होगी वर्ड्स लर्न करने में, पर आपने जो सुझाव दिया मैं उसको जरूर कंसीडर करूंगी। वी आर नॉट मास्टर्स चैस्टाइज, और हम लोग इसके कहना है मास्टर्स नहीं है। हम लोग उस चीज के किसी को दंड देने के लिए, हमें मास्टर वैसे होना भी नहीं चाहिए कि आप किसी को ऐसी पनिशमेंट दो कि सामने वाला इंसान के ऊपर बहुत बुरा असर पड़े। आप पनिश करो किसी को, ठीक है, अगर कोई चीज गलत होती है तब। तो वी आर नॉट मास्टर ऑफ चेस्टाइज। ओके, नेक्स्ट इज, या हम इसको आसान वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं, हम किसी को दंड देने के क्या नहीं है, स्वामी नहीं है। मास्टर्स मतलब स्वामी तो होते हैं जो टीचर्स होते हैं। माई फादर यूज टू चेस्टाइज माई ब्रदर विद विप्स, ये सबसे मतलब मुझे ये लगा कि इसको इसलिए डालना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंसेस लोगों के पास तरह के होते हैं कि मतलब फैमिली में ही लोग इतने ज़्यादा क्या कहा जाए नेगेटिव होते हैं, और इतनी स्ट्रॉन्ग क्या कह सकते हैं, या औधा होता है पेरेंट्स का कि ही यूज टू चेस्टाइज माई ब्रदर, वो मेरे भाई को क्या करते थे, किससे मारते थे, विप्स। विप्स का मतलब होता है कोड़ों से मारते थे। तो ये बहुत ही गलत है, और बहुत ही गलत है। फैमिली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इंसान सबसे ज्यादा सिक्योर और सेफ होना चाहिए, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से। इफ यू आर क्रिएटिंग फैमिली, if you have family, you should have that sense of responsibility which you have created. आपने क्रिएट की है जो फैमिली, उसके लिए आपके पास इतना जज्बा होना चाहिए। अदरवाइज विदाउट फैमिली you should be fine. It is okay if you are not having family, that is okay. But if you are creating family and misbehaving with your children or family member, I totally disagree. 159। और अगर आपको कोई सुझाव हो या कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, अगर आपको कोई अपना सेंटेंस बनाना हो, काइंडली जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। शिकेनरी 159, ये क्या बोलेंगे उसको, शिकेनरी। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है छल या टाल मटोल। छल का मतलब क्या है, कोई भी चालाकी दिखा रहे हैं हम। ट्रिकरी, डिसीटफुलनेस, आर्टिफाइस, स्पेशली लीगल और पॉलिटिकल, ये वो होती है। शिकेनरी का यूज इस तरह से होता है, मतलब किसी भी तरह के छल कपट में, या आप डिसीटफुलनेस का मतलब होता है धोखेबाजी में, और ये किससे रिलेटेड होती है, स्पेशली लीगल और पॉलिटिकल से रिलेटेड होती है। आर्टिफाइस होती है, मतलब सामने वाले को आप इस तरह से क्या कहा जाए, इस तरह से बात करके उसको फंसा लेते हैं। ओके, एंटोनिम जो है इसका ओपननेस और ट्रूथफुलनेस, जैसे मैंने आपको बताया, फेयरनेस, ऑनेस्टी, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। और आप यकीन मानिएगा ऐसे लोग होते हैं, रेयर हैं लेकिन हैं, और जो ये लोग हैं अगर आपको मिल जाए लाइफ में, आप यकीन मानिएगा इनकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग होती है, पर ये स्ट्रॉन्ग बहुत होते हैं। तो अगर आप इनमें से एक हैं तो याद रख लीजिएगा, ब्लेस्ड भी बात है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। The world is full of chicanery। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, रेयर होते हैं वो, इसी वजह से रेयर होते हैं क्योंकि जो संसार है वो इतना क्या हो गया है, पूरी दुनिया चालाकी से भरी हुई है। We'll continue to see such chicanery in the future, और हम भविष्य में भी ऐसी चालाकियां देखते रहेंगे। कैसी चालाकियां, जो आपके आसपास हो रही हैं, लोग भटका देते हैं,
और ये भटकाने वाले बाहर वाले भी हो सकते हैं और घर में भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। तो बी वेरी वाइज। इफ यू आर नॉट, इफ यू आर सिंपल और बहुत साधारण से हैं आप, तो आप वाइज बनिए, समझदार बनिए, ठीक है। और थोड़ा स्पिरिचुअल बनिए। आप स्पिरिचुअल बनेंगे, आप अपने आप से इन सब चीजों में इंक्लूड होने लग जाएंगे। ओके, दिस इज द लास्ट वर्ड, दैट इज काइमीरा। काइमीरा एक नाउन है जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी, इसको ऐसे करिए, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है संज्ञा या हाँ, संज्ञा। हिंदी में बोलते हैं भ्रम या काल्पनिक धारणा कि अपने सिर्फ दिमाग की है, हम फैंसी वर्ल्ड में जी रहे हैं। जैसे मैं सोचती हूँ, जब भी मैं कभी शाहरुख खान को देखती हूँ कि वाह, कितना मतलब कितना प्यारा इंसान है, कितना चार्मिंग है। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो सिर्फ देखने में चार्मिंग है, क्योंकि वो बहुत जेंटल है। वो मुझे ही नहीं, अपने आसपास के लोगों के प्रति जो उसका जेस्चर है वो शो करता है कि वो कितना अंदर सच है। तो ये कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरी गलत धारणाओं भी हो सकती है, शायद वो उतना ना हो। मजाक कर रही हूँ, प्लीज, शाहरुख खान की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। इल्यूजन, फुलिश फैंसी, ड्रीम, फैंटेसी, फैब्रिकेशन ऑफ द माइंड, ये सब किससे रिलेटेड है, हमारे काल्पनिक धारणा और भ्रम से रिलेटेड है। कुछ चीजें अगर मैं पर्सनली शेयर करती हूँ तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। इसका जो एंटोनिम इन द सेंस अपोजिट वर्ड वो क्या है, फैक्ट, रियलिटी। जो लॉजिक पे बेस्ड होते हैं, जो ओशो हैं, वो उनका जो आप देखिएगा, उनकी जो भी वो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं वो फैक्ट बेसिस पे हैं, लॉजिकल बेसिस पे हैं। जो लोग जिन्होंने पढ़ा है, जो देखते हैं उनको, वो जानते होंगे, बहुत इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट बंदे हैं वो। रिलीजियस यूनिटी रिमेन्ड एज मच एज काइमेरा एज एवर। जो रिलीजियस यूनिटी है वो एक कैसी रह गई है, सिर्फ एक दिमागी रूप से हम, कि रिलीजियस रूप से हम सबके सबके यहाँ एक भ्रम है, काल्पनिक भ्रम है कि हम सब एक हैं। क्योंकि सब लोग, अगर देखा जाए, मैं कल ही एक एग्जांपल देख रही थी, एक सर थे वो बता रहे थे, हाँ एक सर ही थे, मैंने उनको देखा, वो बता रहे थे कि अब आने वाले समय में क्या आने वाले हैं, इलेक्शंस आने वाले हैं, तो लोग क्या करेंगे, लोग रिलीजन बेसिस पे पहले तो फूट पड़वाते हैं, फिर उसकी वजह से लोग एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी में आ जाते हैं। क्योंकि जो हमारे सोचने का तरीका है वो बहुत काल्पनिक है। हाँ ये बात सही है, अच्छा वो हिंदू उस वजह से, हाँ मैं उसको वोट नहीं दूंगा, अच्छा वो मुस्लिम है इस वजह से, नहीं मैं उसको वोट नहीं दूंगा। लोग रिलीजन बेसिस पे, हाउ कुड दे डू इट, आई डोंट नो। जिनके अंदर समझदारी होती है उनको परख होती है चीजों को समझने की। तो इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए। रिलीजियस आप कोई भी बिलोंग करते हो, पर यूनिटी होना मतलब आपके अंदर आपके अंदर इतनी अच्छाई हो कि आप सभी के रिलीजन को बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। माना पूरा फॉलो नहीं करते दूसरे के रिलीजन को, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि कोई इंसान किसी भी तरह से अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा है, उसके अंदर आपके अंदर इतनी अच्छी भावना होनी चाहिए कि आप उस चीज को बड़े ही, क्या कहा जाए, अच्छे ढंग से एक्सेप्ट कर सके। सुसैन's dream of becoming a movie star was just a chimera। और जो सुसैन, कोई भी बच्ची है, उसका ड्रीम था मूवी स्टार बनने का, वो सब क्या है, रह गया है। क्या था, वो सिर्फ एक सपना था। पर मैं सोचती हूँ सपना देखने में क्या दिक्कत है, सपना हम भी जरूर देखना चाहिए। जो लोग सपने अच्छे देखते हैं वो डेफिनेटली उसको बहुत अच्छे से पूरा करने की क्षमता रखते हैं, और जो लोग सपने नहीं देखते वो सिर्फ बुराई करते हैं, या फिर वो नेगेटिविटी में होते हैं, या वो गलत चीजों में होते हैं। क्योंकि आपका दिमाग है, या तो आप अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए इस दिमाग को, या आप सिर्फ बुरी बातों में यूटिलाइज कर लीजिए। इट्स ओनली अप टू यू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद योर माइंड एंड योर सोल। ओके, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं आज का सेशन कंप्लीट करती हूँ। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेजेस बने हुए हैं, आप मुझे चाहे तो उन पे फॉलो कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इस चैनल के साथ बने रहिए। मैं जब जब भी वीडियो अपलोड करूंगी आपको डेफिनेटली सीखने को कुछ अच्छा मिलेगा, और आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे कि यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं सिखाया जा रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।